और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां इजराइल पर लेबनान का सबसे बड़ा हमला जो है वो देखने को मिला है। और अभी अभी इजराइल पर लेबनान ने हमला किया है, जहां गाड़ियों पर हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरे हैं। मिसाइल हमले में हाइफा के कई घरों में आग लगी है। तो हिजबुल्लाह पर पहले जिस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए, अब जवाब में हिजबुल्लाह जो है वो अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। और कई इलाके जो हैं इजराइल के, उन्हें निशाना बनाया गया है। हाइफा में कई घरों में जो है आग लगने की सूचना सामने आई है, कई गाड़ियों पर रॉकेट गिरे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह ने इसको लेकर बकायदा इजराइल को धमकी दी थी और कहा था कि जिस तरीके से हमारे यहाँ हमले किए गए, इसका बदला हम लेके रहेंगे। और ये तो महज शुरुआत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इजराइल और अब लेबनान के बीच जंग नजर आ रही है, उसमें हिजबुल्लाह जो है वो लगातार हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इजराइल पर सबसे बड़ा हमला लगातार जो है वो कर रहा है हिजबुल्लाह का जबरदस्त वार नजर आ रहा है। इजराइल के हाइफा पर यह अटैक किया गया है। हाइफा पर चौतरफा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है और एफ्रो शहर में भी हमला किया गया। हवाई हमले में 4 की मौत की पुष्टि जो है वो हुई है। इसके अलावा 90 से ज्यादा रॉकेट्स जो है उनसे अटैक किया गया है। लेबनानी सीमा से रॉकेट अटैक जो है वो लगातार जारी है। रमत डेविड एयरफोर्स बेस को टारगेट बनाया गया था, जिस एयरफोर्स बेस से इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से एयर स्ट्राइक्स जो है वो किए गए थे। 24 घंटे में 250 से ज्यादा रॉकेट अटैक जो है वो किए गए हैं। इजराइल की सेना के ठिकानों पर हमला जो है वो लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से जारी है और मोसाद के ठिकानों को भी टारगेट जो है वो किया गया है। तो बदला लेने की जो धमकी हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह ने दी, वो अब हिजबुल्लाह करता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार जो है रॉकेट से हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इजराइल इस वक्त 4 तरफ से जंग के मुआयने पर नजर आ रहा है। एक तरफ जहां लगातार युद्ध की स्थिति में बीते 11 महीनों से वो गाजा में तमाम हमास के आतंकियों का सामना कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोह ही हैं और अब हिजबुल्लाह के साथ भी युद्ध की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। तो किस तरीके से ये जंग जो है वो अब आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और क्वाड शिखर सम्मेलन में भी इसको लेकर जो है बातचीत होती हुई नजर आई, जहां बिना नाम लिए जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही हो सकता है। जो किसी भी समस्या का समाधान है वो युद्ध नहीं है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में भी इस मामले की गूंज जो है सुनाई दे रही है। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरफ लेबनान और इजराइल के बीच का ये संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। और कर्नल टीपी त्यागी जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड। कर्नल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नल त्यागी जी, सबसे पहले तो सवाल यही है कि एक तरफ 1 साल पूरे होने को है जहां इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा में हमास के साथ युद्ध लड़ रही है, तो वहीं ऐसा लग रहा है कि 1 साल पूरे होने से पहले ही एक और न्यू वॉर फ्रंट जो है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा, ऑफिशियल तरीके से, वो लेबनान। जी, इस वक्त इजराइल पर 7 फ्रंट से हमले हो रहे हैं। उसमें वेस्ट बैंक भी शामिल है, उसमें ईरानी मिलिशिया इराक में है वो भी शामिल है, उसमें ईरानी मिलिशिया जो सीरिया में है वो भी शामिल है, और हमास, हूती और हिजबुल्लाह तो शामिल है ही। और हिजबुल्लाह ने कल रात से अब तक लगातार इजराइल के हाइफा पोर्ट में और वहां के शहरों में, रिहायशी इलाकों में लगातार हमले, रॉकेट दाग रहा है। ठीक है, हिजबुल्लाह ने जो ये कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उससे पहले इजराइल ने 2-3 दिन तक तो वहां पे डिजिटल स्ट्राइक की, यानी कि उसके पेजर्स में, उनके रेडियो सेट्स में, उनके वॉकी टॉकीज में हमले कराए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। और फिर उसके बाद एयर बम्बार्डमेंट किया, और एयर बम्बार्डमेंट ऐसा किया पहली बार बैरूत में, उस बिल्डिंग में जहां पे
उनका नंबर 2 यानी कि जो इस्माइल था, जो पहले भी अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर अटैक कर चुका था, जिसके ऊपर 6 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ था अमेरिका ने, वो अपने इम्पोर्टेंट कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। सबके सबको मार दिया गया, यानी कि एक किस्म से हिजबुल्लाह की चेन ऑफ कमांड खत्म थी, हो गई। कम्युनिकेशन सिस्टम तो उसके खत्म हो गए, उसके रडार सिस्टम खत्म हो गए, एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गए। जब बिल्कुल हिजबुल्लाह जमीन पर आने को था, तो ईरान ने कहा कि नहीं नहीं, वी विल सपोर्ट यू, और चिंता मत करो, 5,000 लड़ाके हम आपको भेज रहे हैं जो सीरिया से आएंगे, 1,000 लड़ाके हुती से आएंगे, और हम आपको नए हथियार देंगे। जब उसने इस तरह का मनोबल हिजबुल्लाह का बढ़ाया, तो हिजबुल्लाह ने कल शाम से अटैक करने शुरू किए। लेकिन इनका रिजल्ट क्या होने वाला है? अगर ये अटैक थोड़े बहुत भी और बढ़े, तो फिर अब इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा। और अगर इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है, जो उसके लिए इस समय करीब करीब मैंडेटरी या आवश्यक हो गई है। कारण दो, पहला तो ये कि उसे नॉर्थ इसराइल से अपने लाखों लोगों को विस्थापित करना पड़ा है, और उन्हें लंबे समय तक विस्थापित नहीं रहने दे सकते, लिहाजा उन्हें बसाना है। और दूसरी बात, दोबारा हिजबुल्लाह के जो एंटी टैंक वेपन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो यहाँ तक ना पहुंच पाए, लिहाजा एक बफर जोन क्रिएट करना है। और वो बफर जोन उसे लिटानी रिवर तक क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि जिसके बारे में एक दफा पहले समझौता हुआ था। यानी अब पूरी सिचुएशन को अगर मिला के देखें और इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशंस को अगला कदम बढ़ाएं, तो फिर यूं समझ लें कि यद्यपि हिजबुल्लाह को कहा जाता है कि वो हमास से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, पर मैं समझता हूँ हिजबुल्लाह को हमास के मुकाबले हराना 10 गुना ज्यादा आसान भी है। बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत अहम बात है। मैं इस पर एक और चीज आपसे पूछूंगा, लेकिन इससे पहले दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दूं, जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगातार रॉकेट से हमले जो है वो बीती रात से शुरू कर दिए हैं, और हाइफा में मध्यम दूरी के रॉकेट जो है वो लगातार दागे जा रहे हैं। रमत डेविड एयर कोर्स बेस टारगेट था, और दूर दूर तक हमलों के बाद आग और धुआं जो है वो नजर आया। इसी एयरबेस से जो है हमले बोले गए थे लेबनान पर, और इसीलिए इसे निशाना बनाया गया। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है। इजराइल के एक जो शहर है एके, उस पर भी हमला किया गया। हिजबुल्लाह के हवाई हमले में 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। तो लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं अब हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर, और कहीं ना कहीं जो हमले हैं उसके बाद किस तरीके का मंजर नजर आया है इजराइल में, उसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सीधा मैं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी का रुख करता हूं। माथुर साहब, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त और दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस बात को दर्शा रहा है कि एक साल बाद फिर से इजराइल उसी स्थिति में खड़ा है। एक साल पहले ऐसी तस्वीरें नजर आई थी जहां गाजा से जो हमास के आतंकी है उन्होंने हमला कर दिया था, और अब जब उस युद्ध को एक साल जो है वो होने को है, तब लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ठीक उसी पैटर्न में उससे फिर से अटैक जो है वो करता नजर आ रहा है। चंदन, देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे इस बात में डिसएग्री करूंगा। जो एक साल पहले 7 अक्टूबर को हुआ था, वो एकदम अलग चीज थी। अलग क्यों थी? क्योंकि उस अटैक में सरप्राइज का एलिमेंट सबसे ऊपर था। करेक्ट। इजराइल ने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार का कोई हमला हो सकता है, इसलिए वो उस हमले के लिए ना तैयार थे। अब आप देखेंगे कि अचानक से उन्होंने पूरी ताकत के साथ इजराइल पे उस समय हमला कर दिया। आज जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह कर रहा है, चाहे वो हुती कर रहा है, चाहे वो आईसिस वाले कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, इजराइल उसके लिए आज नहीं, एक साल पहले से तैयार। जब इजराइल ने पहली बार हमला किया था हमास के ऊपर गाजा स्ट्रिप में, और लगातार उन पर एयर अटैक्स किए थे, तो इजराइल को मालूम था कि इसका असर क्या होगा। चंदन, उनको पता था कि ये इस पर हिजबुल्लाह बीच में आएगा, हुती आएगा, ईरान कोई इसका वो छोड़ेगा नहीं कि इसको किस प्रकार से परेशान किया जाए।
लेकिन ये बात आप समझें, मैं आपके दर्शकों को पहले भी एक दो बार बता चुका हूं कि इजराइल की ताकत हिजबुल्ला, हूती, हमास, इन सब की ताकत को मिलाकर के भी कई गुना ज्यादा है। वजह यह है कि इजराइल एक प्रॉपरली ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड, ऑल आर्म्स फोर्स है। हिजबुल्ला के पास अब क्या है? उनके पास कुछ लड़ाके, रॉकेट और मिसाइल, एयरफोर्स कहां है, नेवी कहां है, टैंक कहां है? कोई भी उनके पास ऐसा साधन नहीं है जिससे कि वो इजराइल की वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड, वेल सिनर्जाइज्ड आर्मी का सामना कर सके। आप यही मैं कह रहा हूं कि आप देखेंगे जो हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह की ओर से, उनका फाइनल असर देखिए, और फिर उसका जो जवाब देते हैं, 400 हमले एयर स्ट्राइक्स करते हैं वो साउथ लेबनान में, उसका असर देखिए। तो ये पोस्ट स्ट्राइक असेसमेंट जो डैमेज होता है, डैमेज असेसमेंट होता है, वो बहुत जरूरी होता है। उनके 285 रॉकेट्स का क्या असर हुआ? 4 हाइफा के घरों में आग लगी, और जब इजराइल की एयरफोर्स ने हमला किया तो 20 हिजबुल्लाह के ठिकानों पर उन्होंने बहुत बुरी तरह से उनको मारा। तो ये बात देखने की है कि जब तक कोई ऐसी फोर्स जो कि पूरी तरह से वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्स है, वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी, मुझे लगता नहीं है कि इजराइल का पलड़ा पीछे होने वाला है। जो हिजबुल्लाह के अटैक्स हैं, वो 5000 हुती, 1000 आईएसएस वाले आ जाएंगे तो भी क्या करेंगे? उनके पास फाइटिंग के लिए, एक मिनट चंदन जी, उनके पास फाइटिंग के लिए चीज क्या है, तरीका क्या है? उनकी लीडरशिप कहां है? इजराइल ने हिजबुल्लाह की लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कमांड, कंट्रोल, इन तमाम चीजों को इस पूरी तरह से डैमेज किया है कि मुझे लगता नहीं है कि कोई भी हमला वो करने की परिस्थिति में है, और किसी भी प्रकार के इजरायली हमले का सामना करने की परिस्थिति में। ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है जहां लेबनान में आईडीएफ का भीषण हमला नजर आ रहा है और इजराइल की तरफ से भी ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। इजरायली एयरफोर्स ने भीषण तबाही मचाई है और हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। तो जो हथियार डिपो है हिजबुल्लाह का, उसको निशाना बनाया गया है। और इससे पहले आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक और जगह को स्ट्राइक किया गया था जहां पर हिजबुल्लाह के जो तमाम टॉप कमांडर्स हैं वो रुके हुए थे, तो लगातार हमले जो हैं वो इजराइल की तरफ से भी किए जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर रखा है कि अब जो है वो मिशन हिजबुल्लाह ऑल आउट है, और इसी के लिए जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है वो चुन चुनकर उन जगहों को एलिमिनेट करने के प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है जहां पर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स जो है वो रहकर ऑपरेट करते हैं। तो वहीं जो हथियार डिपो और अन्य तमाम चीजें हैं उनको भी लगातार निशाना जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बनाया जा रहा है। तो इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। पूर्वी और दक्षिण लेबनान में एयर स्ट्राइक लगातार किए जा रहे हैं। पूर्वी लेबनान में 100 से ज्यादा रॉकेट अटैक जो है वो किए गए हैं। राजधानी बेरूत में बारूदी तबाही का मंजर नजर आता है। हिजबुल्लाह के गढ़ में F-16 से हवाई हमला करता हुआ इजराइल नजर आता है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर लगातार बमबारी जो है वो भारी संख्या में इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई है और अगले 24 घंटे में हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमलों की तैयारी है। कर्नल टीपी त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल साहब, जब आपने पिछले सवाल का जवाब दिया था तो एंड में ये कहा था कि चुनौतियां जो है वो इजराइल के लिए भी यहां बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से हमास को उन्होंने इजीली जो है वो वॉर में हमने देखा किस तरीके से अंदर तक वो घुस गए, लेबनान के साथ वो परिस्थितियां जो नहीं आ पाएंगी। और